इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आगे ये सुरक्षा रहेगी, आगे इससे ये सहूलियत मिलेंगी, आगे हमारे लिए ये संभव है, वो संभव है। तरह तरह के मंसूबे तो आपके दिमाग में रहते होंगे ना। यहां आकर के मुंह बंद करके बैठ जाते हो, यहां तो कुछ बताते ही नहीं, मन की बात है। अब मन की बातें पूछता भी कौन है? मन की बात पीएम साहब करते हैं, पूछते नहीं है ना, करते हैं। नहीं समझ आ रहा है? अपने मन की तो की जा सकती है, लेकिन यहां आपसे पूछा जा रहा है कि आपके मन की बात क्या है। आप क्यों जुड़े भगवान से, आपको क्या मिलेगा भगवान से, आप क्या सोच करके भगवान को, आपने वीतराग को भगवान बनाया। इतने सारे देवी देवता थे, हजारों करोड़ों दुनिया में, सब छोड़ दिए आपने, इतने बड़ा दाव पे सब लगा दिया एक उनके लिए जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। क्या सोच के? समझ आ रहा है? आज ये प्रश्न उठाना है आपको, क्योंकि आज अगर आपके अंदर ये प्रश्न सही बैठ गया तो समझ लेना कि आपके अंदर सम्यक दर्शन का बीज है, और अगर ये नहीं है तो समझना सम्यक दर्शन का बीज है ही नहीं। कितना ही बाहर से ज्ञान करोगे, वो ज्ञान आपके लिए बस थोड़ा बहुत दिमाग में रह जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो सम्यक ज्ञान से सुख मिलना चाहिए उसका कुछ अता पता नहीं होगा। वो ज्ञान भी हो सकता है आपको क्लेश पैदा कर दे, पढ़ने में नहीं आ रहा, समझने में नहीं आ रहा, सीखने में नहीं आ रहा, याद करने में नहीं आ रहा, याद कर लिया फिर भूल गया, फिर ये हो गया वो हो गया। दुनिया का क्लेश उससे भी हो जाता है। नहीं समझ आ रहा है? ये और एक बड़ा क्लेश है। चारित्र ले लिया तो चारित्र के भी क्लेश होते हैं। अब ये हमसे चारित्र तो ले लिया, अब हमसे पालन नहीं हो रहा है, ये इतना कठिन है, इसमें इतने दोष लग रहे हैं, बार बार यही होता रहता है, मेरे अंदर में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने ये क्या कर लिया, अब क्या करूं। बड़ी विडंबनाएं होती हैं। समझ आ रहा है? आपको तो इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आपने कुछ करा ही नहीं। आप तो कोरी किताब हो, जैसे हो वैसे ही बैठे हो, बाकी तो सब मजे ले रहे हो। जिनको करना है, जिनको होना है, सुबह आपको सुनाते रहते, दिखाते रहते, बताते रहते, आप मजे लेते रहते। बोले इससे अच्छी जिंदगी क्या होगी। आप ज्ञान लो, आप चारित्र लो, आप ही जो है अपनी बातें बताओ, और आप ही कष्ट सहो, और आप ही सब बताओ कि क्या होता है। हमें तो ना कुछ लेने ही नहीं। समझ आ रहा है? तो हम तो केवल मजे ले रहे हैं। चारित्र हमारे पास है नहीं, ज्ञान हमारे पास है नहीं। सम्यक हो सकता है, वो भी अगर होएगा तो आपकी श्रद्धा से हो जाएगा। आपने कह रखा है देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा करो, इसलिए सम्यक दर्शन हो जाएगा। हमारे तो मजे ही मजे, हमें करना क्या है? क्या समझ आ रहा है? सोच लो। अब आप आज आपको अपने मन में एक प्रश्न इस तरह से आगे बढ़ाना है कि अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। समझ आ रहा है? इस श्लोक में आपने कहा श्रद्धा करो, परमार्थ वो देवशास्त्र गुरु से मैंने कर ली। आपने कहा 8 मद मत करो, मैंने छोड़ दिए। आपने कहा 3 मूर्ताओं में मत पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा। आपने कहा 8 अंगों का पालन कर लेना, मैं कर लूंगा। समझ आ रहा है? अब ये नई बात आप कौन सी बताने जा रहे हो आज? समझ आ रहा है? अब ये नई बात कौन सी है जिसके कारण से आप कह रहे हो कि अभी भी सम्यक दर्शन का बीज है कि नहीं? तो आप क्यों देखना चाह रहे हो? अगर इतना सब कुछ हो गया तो सम्यक दर्शन का बीज तो आ ही जाना चाहिए। सम्यक दर्शन का बीज आपके सिर्फ उस अभिप्राय पर निर्भर करेगा कि ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हो। समझ आ रहा है? व्हाट इज द पर्पस of your knowledge, of your conduct? What is the purpose of your doing so other things? आप पहले ये देखो कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। भीतर एक क्यों पैदा करो अपने अंदर। भगवान की पूजा हम क्यों कर रहे हैं, स्वाध्याय हम क्यों कर रहे हैं, श्रावकाचार हम क्यों पढ़ रहे हैं,
आचार्यों की, गुरुओं की वाणी हम क्यों सुन रहे हैं, दान आदि क्यों कर रहे हैं, ये क्यों पैदा करो। आप जानते हो जैनिज्म इज ए परफेक्ट साइंटिफिक रिलीजन। जैन दर्शन से बढ़कर वैज्ञानिक धर्म दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। तो वैज्ञानिकता इसी बात पर निर्भर है कि आप हर चीज के साथ में क्यों लगाओ। वही व्यक्ति वैज्ञानिक बनता है जो हर चीज के साथ क्यों लगाता है। ये पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा, मालूम है कि नहीं मालूम। साइंस नहीं पढ़े हो, थोड़ी बहुत तो पढ़े होगे। वही व्यक्ति साइंटिस्ट बनता है जो हर बात में व्हाई इज दिस, व्हाई, जिसे व्हाई कहना आ गया और व्हाई का आंसर मिल गया, उसकी वाह वाह हो गई। समझ आ रहा है। और जिसने व्हाई लगा लगा करके कोई आंसर नहीं लिया और किसी भी तरीके का सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, समझ आ रहा है, तो फिर उसकी फजीती हो गई, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, वो वहीं का वहीं रहेगा। आपको अगर अपने जीवन में वाह वाह कुछ अच्छी तरक्की लेना है, अपने जीवन में कुछ अच्छा ऊंचा उठना है, तो अपने हर क्रिया के पीछे एक शब्द लगाओ, भाई। क्यों कर रहे हैं हम, धर्म क्यों कर रहे हैं, श्रद्धा क्यों बनाई जा रही है, क्या जरूरत है वीतराग भगवान के प्रति विश्वास रखने की, क्या जरूरत है एक निर्ग्रंथ गुरु के प्रति विश्वास रखने की, क्यों। उस क्यों का उत्तर आप देते नहीं हो, मायाचारी कर जाते हो। समझ आ रहा है। सब चीटिंग करते हो और वो चीटिंग आप हमसे नहीं करते, अपने आप से करते हो। जब इस प्रश्न का उत्तर खोलने की बात आती है तो आप अपने मन में भी धोखा दे देते हो, अपने आप को धोखा दे देते हो, और आपको जो कहना होता है वो नहीं कहते हो, जो आपके मन में होता है वो नहीं कहते हो, आप वही कह देते हो जो महाराज को अच्छा लगे। सुन रहे हो। हमें अच्छा लगाने से क्या हो जाएगा, हमारे लिए अच्छे हो जाओगे क्या। हमें अच्छा लगाने से हम आपको अच्छा मान लेंगे तो आपके अंदर अच्छाई आ जाएगी क्या, आपका अच्छापन कैसे आएगा। अपने मन में पहले इस बात का एक विचार इसी रूप में लाओ कि हमने अपने अंदर ये देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान आखिर करने की आफत क्यों पाली। आफत कह रहा हूं मैं, आफत। समझ आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपने ली है, अपने अंदर जमाई है, तो वह आपके लिए आफत है कि वो आपके लिए संपत्ति है, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका एटीट्यूड क्या है। आफत तब है जब आपको कोई प्रयोजन है नहीं है और आप बिना वजह देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कर लिए, तो समझो ये भी आपने अपने बले आफत पाल ली। अब आफत पाल ली तो क्या होता है आफत में, जानते हो। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान बहुत अच्छे, गुरु महाराज बहुत अच्छे, शास्त्र बहुत अच्छे, समझ आ रहा है। जब कुछ अपने साथ बुरा हो गया, अब आपको दिखेगा क्या, ये तो वीतरागी हैं, कुछ करते हैं नहीं, देते हैं नहीं, सुनते हैं नहीं, मानते हैं नहीं, पूछते हैं नहीं, अब क्या करें। ये हो गई आफत। समझ आ रहा है। ये वीतराग देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा करना भी एक आफत पालना है। क्यों आफत पालना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हमने वीतराग देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा करी क्यों। और अगर आपके यही प्रयोजन थे जो मैं बताए जा रहा हूं, तो आप नियम से मान के चलना, ये आपके लिए आफत ही है। आफत इसलिए क्योंकि जब तक आपके मन में चल रहा है सब अच्छा है, सब अच्छा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तब तक तो आपको विश्वास है। समझ आ रहा है। तब तक आपको भरोसा हो रहा है। और जिस दिन आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हो रहा, अब तो बुरा ही हो रहा, अब तो बुरा ही हो रहा, अब तो बुरा ही होता जा रहा, बुरे की कोई हद ही नहीं रुक रही, होता ही जा रहा, होता ही जा रहा, रोजाना नई नई आपत्तियां, अब क्या करोगे। अब जो थे वो तो सब छोड़ चुके, पीर बाबा के पास,
दुनिया के बाबा के पास कृपा लेने जाते थे, सब छोड़ दी। दुनिया के देवी देवता के पास जाते थे, वो छोड़ दी। और ये बैठे हैं वीतरागी बने। ये आफत हो गई आपकी। बता दे रहा हूं स्पष्ट, आगे ज्ञान का प्रकरण आने वाला है, इससे सबसे पहले सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहिए। ये खुली दुकान है, आपका मन आए तो ही आप इस दुकान से कुछ खरीदना, और खरीदना तो बढ़िया ढंग से सोच समझ के, परख के, लौट पलट के, अच्छे ढंग से ठोंक पीट के, ऐसे सब देख लेना कहां से क्या होने वाला है। हाँ, टूटना नहीं चाहिए, फिर सब टूट जाए, सब बिखर जाए, लेकिन भीतर की श्रद्धा फिर टूटनी नहीं चाहिए अगर एक बार बन गई है तो। और वो श्रद्धा अगर बन गई है तो फिर आपके लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो श्रद्धा हमने अगर सही बनाई है तो हमारे पीछे उसका सही कारण क्या है। सही श्रद्धा बनती होगी तो वो श्रद्धा कभी टूटेगी नहीं, और सही श्रद्धा तभी बनेगी जब आपका उसके पीछे कोई सही इंटेंशन होगा। और अगर वो सही इंटेंशन नहीं है तो श्रद्धा आज है कल नहीं है, बराबर है, कभी भी टूट जाएगी। समझ आ रहा है? उसके लिए भूकंपों की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो टूट जाएगी, थोड़ा सा भी कुछ मन के माफिक नहीं होगा तो टूट जाएगी। बहुत कोमल चीज है श्रद्धा। कोमल तो होगी क्योंकि सख्त चीज से तो किसी चीज का विकास होता नहीं, कोमलता से ही होता है। आपने 8 मदों को भी छुड़ा दिया, अब तो इतने भीतर से कोमल हो गए कि मद भी नहीं कर सकते किसी चीज पे। समझ आ रहा? अब वो श्रद्धा इतनी कोमल हो गई कि अब किसी भी चीज पर अहंकार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उस श्रद्धा के ऊपर अगर एक बात ये आ पड़ती है कि हमारे लिए जैसे हमने प्रयोजन से उस श्रद्धा को बनाया था, वो प्रयोजन अगर हमारे अंदर सिद्ध होता हुआ नहीं दिखाई देता है तो वो श्रद्धा कभी की कभी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। बीज में दम कितनी सी होती है, क्या समझे? बीज ही तो है। सम्यक दर्शन को क्या बताया जा रहा है? बीज। बीज से आपको वृक्ष बनाना है, फल लगाने हैं बड़े बड़े। थोड़ा बीज की परख तो कर लो कि बीज है तो कहां है, पड़ा है तो कहां पड़ा है, अगर पड़ा भी है तो किस कारण से पड़ा है। पड़ा पड़ा रो रहा है कि मर रहा है कि दब गया है मिट्टी के अंदर, क्या कर रहा है? नहीं समझ आ रहा? बीज को मिट्टी के अंदर दबा दिया, उसके ऊपर और मिट्टी डाल दी, ना हवा जा रही, ना पानी जा रहा, ना कुछ प्रकाश जा रहा, ना कुछ हो रहा, उसकी दम घुट रही। ऐसी तो तुम्हारी दम तो नहीं घुट रही कहीं। समझ आ रहा है? उसे पता तो हो कि हम इस मिट्टी के अंदर आकर के क्यों गिर पड़े। अच्छे भले हम कमरे में बैठे थे, अच्छा हमारा बीजों का जो कोठा था उसमें हमारे बीज रखे हुए थे, हमें क्या पड़ी थी जो आकर के इस मिट्टी के अंदर हम गिर पड़े। अपने आप को इसके अंदर दबा डाला, अंधेरे में रख लिया, न कोई देखने वाला, न पूछने वाला, न कब क्या होगा कुछ पता भी है कि नहीं, कोई अंकुर निकलेगा कि नहीं। क्या सुन रहे हो? बीज बहुत बड़ी चीज है। अगर सीड है तो किसी ट्री की कल्पना की जा सकती है। विदाउट सीड देयर इज नो ट्री। अगर बीज होगा तो ही कुछ ज्ञान चारित्र काम के होंगे, अगर बीज नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं। और वो बीज इसी बात पर निर्भर करेगा कि अगर उसको उस मिट्टी के अंदर डाल दिया गया है तो वह उसके अंदर रह कर के खुश है, वहां पर भी फलीभूत हो रहा है, या वहां पर जो है बिल्कुल मचल रहा है कि उसे जो है बाहर निकालो, वो उसमें नहीं दबना चाहता क्योंकि उसे कोई सुख सुविधाएं नहीं मिल रही, कोई हवा नहीं मिल रहा, कोई प्रकाश नहीं मिल रहा। या उसे पता है कि नहीं, ऐसा होने पर ही अंकुर फूटेंगे, पौध बनेगी, स्कंध बनेंगे, वृक्ष बनेगा, शाखाओं में फल लगेंगे। उसे अगर ये विश्वास होगा तब तो फिर कोई बात ही नहीं। किसका विश्वास? अपने बड़े होने का विश्वास। किसका विश्वास? अपनी उन्नति का विश्वास, अपने ज्ञान चारित्र को बढ़ाने का विश्वास। कैसे होगा? होगा तो ऐसे ही होगा।
अगर ये प्रयोजन नहीं होगा तो उसके सामने क्या प्रयोजन होगा? हम जहां थे, जैसे थे, वैसे बहुत अच्छे थे। समझ आ रहा है? हमें क्यों वहां से हटा दिया गया, हम क्यों वहां से हट गए, हमें क्यों ला करके इस मिट्टी में पटक दिया गया, हमारे अंदर कोई योग्यता है कि नहीं है क्या पता। अब ये बीज इस मिट्टी के अंदर गया, फल गया तो फल गया, नहीं फल गया तो सड़ ही जाएगा, बीज भी नहीं मिलेगा, अब निकालोगे तो दोबारा। नहीं समझ आ रहा है? क्या पता पड़ेगा उसमें बीज कितना सा होता है। उस बीज की रक्षा करना, उस बीज को समझना कि इस बीज की कितनी कीमत है और इस बीज के माध्यम से ही सब कुछ होने वाला है, यह तभी संभव है जब आपको इस बात का प्रयोजन पता हो कि हमने इस बीज को इसके अंदर क्यों डाला, और बीज को भी पता हो कि इसके अंदर पहुंचने का क्या हमारे लिए मकसद है। समझ आ रहा है? बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई और आपने अपने हृदय से इतनी सी बात अगर सही ढंग से स्वीकार कर ली, तभी आप समझना कि आपके अंदर विश्वास सही जगह पर तो आ गया, लेकिन क्यों आ गया, इस क्यों का उत्तर आपको खुद मिलेगा, खुद मिलना चाहिए। सुन रहे हो? जब चुप हो जाता हूं कैसी शांति दिखती है, सन्नाटा छा जाता है। समझ आ रहा है? ठीक ऐसा ही सन्नाटा, ऐसी ही शांति कहां है? ऐसी शांति, ऐसी ही शांति जैसे यहां पर लोग दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही वहां पर सिद्ध शिला पर भगवान, सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही सब देवता स्वरूप, एक भी ना हिल रहा ना डुल रहा, बिल्कुल शांत बैठे हैं, सब अनंत शांति में, अनंत सुख में। सुन रहे हो? सुन तो बहुत बार आया हूं महाराज, लेकिन ये क्यों बताया जा रहा है, ये क्यों सुनाया जा रहा है आपको? आपने अपनी श्रद्धा सिद्धों पे बनाई, अरिहंतों पे बनाई, तो किस बात के लिए बनाई? फिर पूछ लो अपने मन से। इसलिए बीच में ला करके हमने आपको शांति दिखाई, सिद्ध भगवान दिखाए। देख लो, आपको ये संसार का हंगामा पसंद है या आपको बिल्कुल ऐसी शांति पसंद है? जहां कुछ करना नहीं, जहां कुछ होना नहीं, जहां कुछ देखना नहीं, जहां कुछ बिलखना नहीं, जहां कुछ रोना नहीं, जहां से कुछ हटना नहीं, जहां पे कुछ जुड़ना नहीं, जहां पे कुछ मिलना नहीं, जहां पे किसी को मिलाना नहीं, बस कुछ नहीं। चाहिए? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान मेरी श्रद्धा में हैं। काय के लिए हैं? काय के लिए हैं? मेरे बच्चे हो जाएं, बच्चों की दुकान खुल जाए, बेटा 32 साल का हो गया उसका विवाह हो जाए। काय के लिए? सुना तो यही था, भगवान की प्रार्थना से सब मिल जाता है, भगवान की श्रद्धा पूजा से सब मिल जाता है। कुछ मिलता दिख नहीं रहा। जो था उसका भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी चला गया। अब क्या करें? अकेले रह गए, दूसरों पे बोझ और बन गए, कोई अपना पालनहारा नहीं रहा। अब क्या करो? क्या मिला मुझे धर्म से, क्या मिला अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की श्रद्धा से, क्या मिला मुझे गुरुओं की पूजा से? सुन रहे हो? बहुत ढंग से सुन लो, शांति से बोल रहा हूं, आज बहुत शांति से बोल रहा हूं। हाँ, इसलिए शांति से बोल रहा हूं कि ये शांति से आपको भीतर ये शांति अच्छी लगने लग जाए और आपको भीतर से ये ख्याल आने लग जाए कि हमें वास्तव में सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, निर्ग्रंथ गुरुओं पर विश्वास करके
हमें उनसे संसार की शांति चाहिए थी कि हमें अपनी आत्मा की शांति चाहिए थी? क्या चाहिए आपको? अब आत्मा की शांति मिल कहां रही? जो बिजनेस था वो बिजनेस भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। जब से नोटबंदी हुई, ये पीएम ने जीएसटी लगा दिया, जितने भी रुपए दूसरों के पास रखे थे वो सब देने से मना कर दिए, सबरा बिजनेस डाउन हो गया, ना बिजनेस चल रहा है ना कुछ चल रहा है। ये कोरोना और ऊपर से आ गया। अभी तक तो नेगेटिव थे, अब कल से वो पॉजिटिव आने लग गया है। अब वो पॉजिटिव आ गया, अब रोजाना सिर दर्द ये होने लगा कि अगर एक दिन कहीं भी हॉस्पिटल में चले गए तो 1 लाख रुपए रोजाना का खर्चा है, घर में काम भी मुश्किल से चल रहा है। ये और नया सिर दर्द आ गया। पूरे हमने क्वारंटाइन लॉकडाउन के टाइम पे पूरा हमने खूब विधान किए हैं, खूब पूजाएं की हैं, खूब मंत्र जपे हैं, महाराज जो आपने बताए वही सब किए, लेकिन ये फिर भी सब बिखरता सा लग रहा है, सब टूटता सा लग रहा है। अब क्या करें, क्या करें आप बताओ तो, अब क्या करें? अब एक ही चीज बची है बस, जो भीतर थोड़ी सी श्रद्धा थी देवशास्त्र गुरु पे, वो ना टूट जाए, और वो भी टूटती सी दिख रही है, क्योंकि कुछ मतलब नहीं दिख रहा है सब चीजों का। आत्मा की शांति कहाँ है? सोचा तो यही था कि आत्मा की शांति के लिए धर्म होता है, इसीलिए तो धर्म कर रहे थे, इसीलिए तो श्रद्धा कर रहे थे, लेकिन आत्मा की शांति तो कहाँ मिल रही है? अशांति और बढ़ती चली जा रही, क्लेश और बढ़ते चले जा रहे हैं। तुम जैसे 2, 5, 10 लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको अभी कहीं कोई कोरोना वोरोना नहीं हुआ होगा, इसलिए तुम्हें शांति शांति दिख रही है। जिस दिन तुमको भी हो जाएगा तुमको भी अशांति दिखेगी। ये हंसी भी तब तक आ रही है जब तक कुछ हुआ नहीं, जिस दिन पॉजिटिव आ जाएगा तो हंसी भी चली जाएगी। किसके भरोसे बैठे हो? क्या होगा? श्रद्धा का किस पे विश्वास किया, किसके लिए किया, पहले फिर समझ लो अपने अंदर। कहा तो था मोक्ष का सुख मिलेगा, आत्मा का सुख मिलेगा, आत्मा की शांति मिलेगी, ज्ञान चारित्र की वृद्धि होगी। यहां जो है वो भी टिकता सा नहीं दिख रहा है, वृद्धि तो और दूर की बात है। बच्चे तो वो सब परेशान हो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब बिलख रहे हैं, सब रोगी होए जा रहे हैं। किसी को नजला हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को सिर में दर्द हो रहा है, समझ आ रहा है? पति को कोरोना हो रहा है, दादा को पहले से ही कैंसर था, दादी तो पहले से ही डायबिटीज की बीमारी थी, सब घर में तमाम सब गड़बड़ चल रहा है। बिजनेस कुछ हो नहीं रहा, पूरा लॉकडाउन, खूब भक्तामर किया, खूब सब स्तोत्र पढ़ लिए, सब हो गया। अब करें क्या करें? सुन रहे हो? बोला तो करो। क्या सुन रहे हो? सुन ही रहे हो कि कुछ समझ भी रहे हो? क्या समझ रहे हो? बताओ ये सब क्यों करते हो तुम लोग? इस सब चीजों से ही तो तुम्हारे लिए अब ये आफत सामने आ रही है कि हमने तो विश्वास किया था कि इससे हमारे लिए सब सुख मिलेगा, और सुख हमें कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा। अब हम कैसे माने कि इस तरह के विश्वास करने से हमारी और कुछ उन्नति होगी? इस जन्म में ही सारे कर्म हमारे ऊपर आकर के टूटे पड़ रहे हैं, और हमारा धर्म कहाँ जा रहा है हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। हमारे पुण्य का कोई फल ही नहीं मिल रहा है, तो अगले जन्म में क्या मिलेगा? अगले जन्म के लिए कब तक रोते बैठे रहेंगे हम? किसने देखा अगला जन्म कहाँ होगा, क्या होगा? ये सब कहीं ख्याली बातें तो नहीं है। जैसे मिर्जा गालिब कभी कहा करता था अपने शेर में, मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत यारो, खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है। नहीं समझ आ रहा? कहीं ख्याल ही तो नहीं है। और ख्याल है तो ख्याल कब तक आपके अंदर एक कोई ठोस चीज पैदा करेगा?
अगर आपको अपने उन ख्यालों से इधर आपको किसी भी ख्यालात में खलबली मालूम पड़ रही है, तो आपके अंदर क्या वो ख्याल फिर भी वैसा का वैसा बना रहेगा? बोले ये सब टूटने दो, मिटने दो, होने दो, जो हो रहा है होने दो, वो जो होगा वही हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक प्रश्न अपने अंदर पैदा करो, हम क्यों देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करते हैं? श्रद्धान करते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, श्रद्धान क्यों करते हैं? समझ आ रहा है? ये कहीं नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूं। रत्नकरण श्रावकाचार में आज ये बात इसलिए आई क्योंकि यहां बीज की बात आ गई। बीज माने कारण, कारण माने जिस कारण से कार्य घटित होगा वही उसका कारण कहलाता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। अगर हमें कोई सुख मिलेगा तो इसी कारण से मिलेगा। हम पूछें हमें इसको करने से क्यों सुख मिलेगा, क्या कारण है, तो क्या और क्यों का जवाब ये बीज दे रहा है। ये बीज आपसे कह रहा है आप अपने अंदर पहले कारण ढूंढो। कारण क्यों आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हो, क्यों आप देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करना चाहते हो, क्यों आप मंदिर में आकर के भगवान की घंटों भक्ति करना चाहते हो, क्यों आप गुरुओं को आहार दान आदि देकर के अपना धन खर्च करना चाहते हो, क्यों आप शास्त्र स्वाध्याय में मन लगा करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो, क्यों? क्यों कोई पूछने वाला होता नहीं और हम सब करना शुरू कर देते हैं। क्यों आज तक किसी ने पूछा ही नहीं? बताओ कब किसने पूछा? आपके माता पिता ने आपसे कह दिया, आपने कर लिया, आपने क्यों तो पूछा ही नहीं, और क्यों करते तो आज यहां आते नहीं। ये भी बात है। नहीं समझा? यहां जितने भी बैठे हैं इनने कभी क्यों नहीं करा। अगर क्यों करते तो यहां आते ही नहीं, क्योंकि क्यों का उन्हें जवाब मिलता नहीं, वो मंदिर आते ही नहीं, वो उपदेश सुनते ही नहीं। ये बात पक्की है। तो क्यों जब तक हमने पैदा नहीं की तब तक हमारे अंदर वो साइंस नहीं आएगी जिस साइंस के थ्रू हमें आगे बढ़कर के अपना प्रैक्टिकल करके हमें उस रिजल्ट तक पहुंचना है। चीजें तो वही होती रहती हैं, लेकिन जैसे ही क्यों शुरू हो गई तो वहां से अपने अंदर अपने आप वो फॉर्मूले निकल करके आ जाते हैं जिनसे वो चीजें हो रही हैं। सेब अगर पेड़ से गिरा तो नीचे ही तो गिरेगा, अनादिकाल से गिरता आ रहा था। एक वो न्यूटन ही तो बेवकूफ था जिसने पूछा, जिसने देखा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। आप होते तो अरे भाई भले आदमी नीचे ही तो गिरता है, हमेशा ही नीचे गिरता है, इसमें क्यों की क्या बात है। नहीं समझ? आप उससे क्या कहते, इसमें क्यों की क्या जरूरत है। हमेशा फल जब वृक्ष से गिरता है तो जमीन पे ही गिरता है, नीचे ही गिरता है, वो हमें पता है। अब वो कह रहा है क्यों गिरता है, इसमें क्या क्यों की बात होगी। जब तक वो क्यों की बात नहीं होगी तब तक ये बात सिद्ध नहीं होगी कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। समझ में आ रहा? इसी तरीके से जब तक हम धर्म 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 जो कह रहे हैं, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन, अब जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा ये क्यों करना, इससे क्या होना, ये क्यों और क्या जब तक नहीं आएगा सामने क्लियर होकर के और उस पर आपका विश्वास नहीं बनेगा, तब तक आप कभी भी अपनी आत्मा में कोई भी ये केमिस्ट्री शुरू कर ही नहीं सकोगे। ये फिजिक्स है जो बाहर दिख रही है और जो आत्मा में है वो केमिस्ट्री है। समझ आ रहा है? वो केमिस्ट्री किस में घटित हो रही है, वो बायोलॉजी में घटित हो रही है। समझ आ रहा है? वो जो जीव है उसके अंदर ये केमिस्ट्री चलेगी, लेकिन उस केमिस्ट्री में फॉर्मूले सब ये फिजिक्स के लगेंगे। क्या समझ आ रहा है? इन सबका मिला जुला जो ज्ञान है उसी का नाम जैन साइंस है, जीव साइंस है। क्या चाहिए आपको? सब कुछ आपके सामने होते हुए भी कुछ क्यों नहीं हो रहा,
क्यों नहीं कुछ वृद्धि को प्राप्त हो रहा, क्यों नहीं हमारे सामने वह विश्वास क्यों है, इस बात का उत्तर आ रहा अभी तक किसी ने नहीं बताया। सुन रहे हो? और अगर ये पता पड़ गया तो समझना कि बीज पड़ा। अब ये भी मैं ही बताऊं क्या? अपनी क्यों का जवाब तो आपको आपके ही विचारों से और आपके ही ज्ञान से आना चाहिए कि आपने जो अभी तक ज्ञान लिया है, इस ज्ञान से आपने क्या सीखा कि हमने देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा क्यों बनाई। अब मैं उसका आंसर दे दूंगा तो फिर तो वही बात हो जाएगी, मैंने जैसे ही कहा तो सब कहने लगोगे हाँ महाराज हमें भी यही, हमें भी यही, हमें भी यही क्यों मैं चाह रहा था। मैं क्यों बताऊं? जब आचार्य समंतभद्र महाराज नहीं बता रहे उस क्यों की मैं क्यों बताऊं? समझ आ रहा है? अगर आपने देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कर ली, 3 मूर्ताएं छोड़ दी, 8 मदों को आपने छोड़ दिया, अब आप देखो कि इस क्यों का जवाब कहीं इस पूरी इक्वेशन में कहीं है कि नहीं। ये पूरा एक इक्वेशन है ये, श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोव्रताम। समझ आ रहा है? इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करने बैठे हैं। श्रद्धा हो गई, सब हो गया, ठीक है ना। फिर त्रिमूढ़ा पूर्णम, 3 मूर्ताओं से रहित हो गया। अष्टांगम, 8 अंग आ गए। सम्यक दर्शनम अस्मयम, बिना मदों के ये सम्यक दर्शन सिद्ध हो गया। हो गया, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया। पूरा एक फॉर्मूला है सम्यक दर्शन का, बस। अब इस फॉर्मूले में देखो कि 8 अंगों में आपके लिए वो 8 अंग पूरे आ गए, समाहित हो गए। जो 8 अंग आपने सुने थे, क्या सुन रहे हो? आ गए 8 अंग। 8 अंगों में क्या था? निशंकित। वो तो हमें शंका ही नहीं, आप ही हमारे रखवाले हो, आप ही हमारे कर्ता धर्ता, आप ही मालिक, आप ही रहनुमा, सब कुछ हो, तो मैंने मान लिया, शंका है नहीं, नो डाउट। ठीक, अब आगे बढ़ो। निकांक्षित मतलब कोई कांक्षा नहीं, नो डिजायर, नो एस्पायर, कोई आकांक्षा नहीं। कहीं ना कहीं तो फंसोगे। फॉर्मूला तो यही है, अगर फॉर्मूले से निकल गए तो सम्यक दर्शन हो गया, और फॉर्मूले में कहीं अटक गए तो समझ लो वहीं पे क्वेश्चन लटक गया। अब आंसर आगे नहीं होएगा, अब आगे का फॉर्मूला फिट नहीं होएगा, उसमें वो इक्वेशन दूसरी लगी नहीं सकती जब तक कि वो सॉल्व नहीं होएगा। निसंकित हो गए, मान लिया मैंने, चलो नो डाउट, नो फियर। नेक्स्ट क्या? निकांक्षित, कोई आकांक्षा नहीं। किसकी? किसकी? संसार से मतलब, अब संसार का दुनिया थोड़ी ना तुमको मिल जाएगी। संसार क्या? जो तुम्हारा घर है वही तो तुम्हारा संसार है। और संसार किसको बोलते हैं? कहीं और तो तुम भ्रम में तो नहीं पड़ गए, कहीं बहम में तो नहीं चले गए। कहीं संसार का मतलब हम संसार की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं। मैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसकी आकांक्षा नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के संसार की आकांक्षा नहीं कर रहा हूँ। इसकी तो इसके भ्रम में तो नहीं पड़ गए कहीं। इसका नाम निराकांक्षा है। किसकी आकांक्षा? भोग विलासता की आकांक्षा। समझ आ रहा है? चलो, आपको भोग विलासता की कोई आकांक्षा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है अपने पुण्य से सब भोग विलासता तो मिली हुई है, आकांक्षा करके मिलेगा भी क्या? नहीं समझ आया है ना? आकांक्षा तो वो करे जिसको मिली ना हो। अब जिसको सब मिला ही हुआ है तो वो भी चलो ये सोच लेगा चलो भोग विलासता की कोई आकांक्षा नहीं, ठीक है। केवल भोग विलासता की आकांक्षा में क्या क्या आ गया? आपके लिए विलासता की चीजों की आकांक्षा नहीं, फिर भी आपके पास में है। समझ आ रहा? आपने सोच लिया हमारे अंदर निकांक्षित अंग आ गया। अगर आपके पास में आकांक्षा नहीं तो भोग विलासता में क्या क्या आ गया? आप पहले ये भी तो समझ लें। अगर केवल भोग विलासता का नाम ही आकांक्षा है तो फिर आपने उस आकांक्षा को छोड़ करके क्या और दूसरी आकांक्षा पैदा की थी? और कुछ आकांक्षा हुई थी आपके अंदर, वो क्यों छोड़ी आपने भोग विलासता की आकांक्षा? क्यों छोड़ी?
हाँ? क्षणभंगुर है, भोग विलास क्षणभंगुर है, पक्का? ज्ञानी तो है। चलो ये भी मान लिया, भोग विलास क्षणभंगुर हैं, इसलिए हमने उनकी आकांक्षा छोड़ दी। क्षणभंगुर का मतलब क्षण भर में कभी भी नष्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या देखो, अब आप देखो आपके घर में जो भी भोग विलासता थी वो सब नष्ट हो रही है। समझ आ रहा है? फ्रिज हम चला नहीं पा रहे क्योंकि बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। समझ आ रहा है? लड़कों के लिए, बेटे बेटियों के लिए नई नई शॉपिंग के लिए नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारे पास में अब विलासिता के लिए खर्चे नहीं है, जो है उससे काम चलाओ। समझ आ रहा है? सडनली कुछ ऐसा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, अब क्या हो गया? क्या समझ आ रहा है? इसमें भी कोई हमारी भोग विलासिता की आकांक्षा थी कि नहीं थी? इसे तो हमने कभी समझा ही नहीं था कि ये भी कोई भोग विलासिता की आकांक्षा है। ये कोई आकांक्षा नहीं है। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, पति को अपने बेटे इत्यादि से अगर कहीं कोई आकांक्षा है तो ये किसकी आकांक्षा है? भोग विलासिता का मतलब क्या है? क्या ये सारा संसार हमारे लिए, जो हमारे परिवार के रूप में या घर के रूप में है या अन्य चीजों के रूप में, ये सब भोग विलासिता में आता है कि नहीं आता? पता तो दो। कहाँ हमने आपको 8 अंग पढ़ाए थे नीकांश, जब तो पता नहीं क्या पढ़ा दिया, आज याद आ रही है। अब आपसे पूछ रहा हूं, ये भोग विलासिता में आता है कि नहीं आता? आता है। और भोग विलासिता क्षणभंगुर है, ये आपने बता दी दिया है? सब नाश होएगा। समझ आ रहा है? सब नाश होएगा। कम से कम कहने की हिम्मत तो कर रहे हैं दादाजी, इनके लिए तालियां तो बजाओ तुम कम से कम। समझ आ रहा है? सब नाश होएगा, इतना कहने की हिम्मत करने वाला भी बहुत हिम्मत वाला होता है। हाँ, सब नाश होएगा। समझ आ रहा है? सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति जब अपने अंदर इस तरह का क्षणभंगुरता का श्रद्धान कर ले और ये विश्वास में लाए और अपने मुंह से निकाले कि हाँ ये सब क्षणभंगुर है, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।